हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपको 29 नवंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने ले रखे हैं, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ले रखा है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे, फिर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कितने पूछे जाते हैं? आपके 6 मंथ के पूछे जाते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके 8 मंथ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 6 मंथ के पढ़ो। आप 6 से लेकर आप 8 मंथ तक क्या है, आप जो पिछले 8 मंथ तक आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसको आप लिए पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए आप क्या है, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ा करो, और साथ साथ में क्या है, अपना नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। बाद में जैसे कि हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारे पास हमारा नोट्स रहता है, हमारा शॉर्ट नोट्स रहता है, उससे क्या है हमारे लिए आसानी रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट डेज है 29 नवंबर को आपका मनाया जाता है फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपका 29 नवंबर को मनाया जाता है। आपका हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1977 में संकल्प 32 से 40 बी के पारित होने के साथ महासभा ने इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। ठीक है, 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के विभाजन पर सभा ने संकल्प 181 सेकंड को अपनाया है। ठीक है, इसका विभाजन कब हुआ था? 29 नवंबर 1947 को क्या है, फिलिस्तीन के विभाजन पर सभा ने क्या करा था, कोई संकल्प लिया था, 181 सेकंड को क्या है, अपनाया था। तो आपका हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मतलब वो एकजुट रहें, इसलिए आपका ये दिवस मनाया जाता है हर साल 29 नवंबर को। ठीक है, तो अगला जो आपका मनाया जाता है, अगला आपका मनाया जाता है 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस। आपका हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, हर साल 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली को सतत विकास के प्रतीक जैसे विविधता के संरक्षण के लिए एक छत्र प्रजाति और मध्य और दक्षिण अमेरिका की समृद्ध संस्कृति विरासत के एक हिस्से के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसलिए आपका हर 29 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको, कल आपका 28 नवंबर था। 28 नवंबर को आपको कौन सा दिवस मनाया गया था? एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। 28 नवंबर को आपका मनाया गया था लाल ग्रह दिवस मनाया गया था। ठीक है, लाल ग्रह दिवस आपका 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। ठीक है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसमें क्या है, जो वायु गुणवत्ता का जो स्तर है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में क्या है, बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 28 नवंबर की सुबह 6 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 304 आपका दर्ज किया गया था। 28 नवंबर का मतलब 6 बजे इतना आपका जो वहाँ का प्रदूषण था इतना था। ठीक है, अगला हमारा है, ओमान की राजधानी मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 में 28 नवंबर को भारत का सामना जापान से हुआ है। कब हुआ? आपका 28 नवंबर को, यानी कि कल हुआ है। भारत का सामना किससे हुआ है? जापान से हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, शीर्ष 10 में बुमराह के अलावा भारत के 2 और गेंदबाज अश्विन चौथा स्थान और रविंद्र जडेजा 7वां स्थान शामिल है। ठीक है, जो आपके गेंदबाज और है वो कौन है? अश्विन के कौन सा स्थान है आपका? चौथा स्थान, और रविंद्र जडेजा का क्या है? 7वां स्थान इसमें आपका शामिल है। अगला पॉइंट हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने कल शपथ लिया 28 नवंबर को। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित एक समारोह में श्री हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, कब दिलाई इन्होंने? 28 नवंबर को आपकी शपथ दिलाई है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवकाश
प्राप्त जनरल कीथ केलॉग को रूस और यूक्रेन को विशेष दूत नामित किया है। ठीक है, क्या किया है? यूक्रेन का विशेष दूत नामित किया है। जनरल कीथ ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पदों पर रहे थे। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक की नीलामी का पहला दौर 28 नवंबर से शुरू हुआ है। इसका नीलामी का जो पहला दौर है वो कब से शुरू हुआ है? आपका 28 नवंबर यानी कि कल से आपका शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत का दूध उत्पादन 2023-2024 में 4% बढ़कर 239.3 मिलियन टन हो गया है। कितना हुआ? 239.3 मिलियन टन हो गया है। कितने प्रतिशत से बढ़कर? आपका 4% से बढ़कर इतना हो गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हाल ही में यह जानकारी दी है। किसने जानकारी दी है? आपके केंद्रीय मत्स्य पालन और जो आपके पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? राजीव रंजन सिंह है। उन्होंने क्या किया है? ये आपकी जानकारी दी है। अगला पॉइंट है हमारा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में क्या है? चुना है। इसके साथ ही जय भट्टाचार्य ट्रंप द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका में चिकित्सा अनुसंधान की फंडिंग करने वाला जो पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान है आपका। इसका बजट लगभग 47.3 अरब है। ठीक है, कितना है? 47.3 अरब डॉलर है आपका इसका। अगला पॉइंट है, बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान भवन सभागार में 28 नवंबर को राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का क्या हुआ? आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ है? बिहार की एक राजधानी है पटना, वहाँ पर हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, इसमें 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता करीब 20,000 डाक टिकटों का क्या है? प्रदर्शन करेंगे। कितने डाक टिकटों का प्रदर्शन होगा? आपका 20,000 डाक टिकटों का क्या होगा? प्रदर्शन होगा। अगला पॉइंट है, भारतीय रासायनिक परिषद को 2024 का OPCW द हेग पुरस्कार से क्या है? सम्मानित किया गया है। अगला है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 28 नवंबर को संपन्न हुआ। ये आपका संपन्न हुआ। जब मैं कल आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है ये आपका कल यानी कि 28 नवंबर को आपका क्या है? लास्ट डे रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? आपका कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका कल संपन्न हुआ आपका। कल इस समारोह के अंतिम दिन फिल्म निर्माता रमेश सिप्सी एक सत्र की संबोधित किया है। ठीक है, कल इन्होंने क्या है? इसको संबोधित किया है। सत्र का विषय क्या था आपका जो संबोधित किया है? सिनेमा में रचनात्मक भविष्य के लिए युवाओं का क्या करना है? सशक्तिकरण करना है सिनेमा में। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा, सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को क्या है? हरा दिया है। कितनी बाजी में हरा है? तीसरी बाजी में क्या है? हरा दिया है। अगला है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 27 नवंबर को टोक्यो में जापान के उप विदेश मंत्री मासाताका ओकानो के साथ स्मारक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर भारत जापान वार्ता के पहले दौर की सह अध्यक्षता की है आपकी। अगला पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला 27 नवंबर को केरल के कोच्चि में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ? आपके केरल में जगह क्या है आपकी? कोच्चि, वहाँ पर क्या हुआ? शुरू हुआ है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 2 दिन की कार्यशाला का उद्घाटन किया। क्या किया है? किसने किया इसका उद्घाटन? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने क्या किया है? 2 दिन की कार्यशाला का क्या किया है? आपका उद्घाटन किया है। ठीक है, हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक है, मतलब कौन सा राज्य अग्रणी मतलब आपका क्या होता है? अग्रणी मतलब होता है आगे। ठीक है, कौन सा राज्य क्या है? आगे है। तो कौन सा स्टेट है? तो आपका गुजरात है। गुजरात ही आपका स्टेट है जो क्या है? छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में यही स्टेट आपका क्या है? आगे है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को आपका 49वां स्थान, कौन सा स्थान है आपका? 49 वाला स्थान आपका प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, ICC द्वारा जारी
ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किसे एक बार फिर शीर्ष स्थान प्राप्त हुए, तो वो कौन है जिसको क्या है फिर से एक बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो आपके कैगिसोरवाडा है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन का विशेष दूत नामित किया है, तो किसको किया है, किसका रूस और यूक्रेन का क्या है विशेष दूत नामित किया है, तो ये किया है कीथ केलाक को किया है। अभी मैंने इसको कंटेंट में आपको बताया है, तो मैंने बताया है कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मैं कंटेंट करवाती हूँ ना उससे रिलेटेड आपके सारे ये क्वेश्चन होते हैं जो मैं करवाती हूँ, इसलिए बोलती हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पॉइंट देखते रहोगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो कौन सा स्टेट है जहां पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का क्या हुआ आयोजन हुआ है, तो वो है आपका बिहार में। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन आपका कहाँ किया गया है। अगर आपने कंटेंट को पूरा देखा होगा, पॉइंट को पूरा पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया कि क्या 11वीं समुद्री खोज और बचाव का अभ्यास का कार्यशाला आपका कहाँ पर आयोजन हुआ है, कहाँ पर किया गया है। तो अभी मैंने बताया था कहाँ पर हुआ आपका कोची आपका कहाँ पर है, कोची आपका मैंने आपको बताया था ये आपका केरल के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, केरल के अंदर है, तो कोची में हुआ है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्ल्यू स्टेशन का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन आपका लेह में किया गया है, आपका लद्दाख में है जो। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी शपथ ली है हेमंत सोरेन ने ली है, इसको भी मैंने आपको कंटेंट में क्या है बताया है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है, तो वो कौन है जिसने क्या है लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल जीता है, तो क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है आपका जो जीतने वाले वो है आपके मैक्स वेरस्टैपेन है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्या है लॉन्च किया है, ये आपका कल भी कंटेंट मैंने आपको जब क्वेश्चन करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था जो बाल विवाह मुक्त भारत है इसका क्या हुआ राष्ट्रीय अभियान शुरू हुआ है, तो कौन है किस केंद्रीय मंत्री ने क्या है इसको लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था आपका अन्नपूर्णा देवी ने करा है। ठीक है, देखो आ गया आपका अन्नपूर्णा देवी ने इसको किया है, तो सी इसका क्या हो जाएगा। इसमें आपका क्या था कि जो बाल विवाह जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी उनको क्या है रोकना है, इसलिए आपका अभियान शुरू किया गया है, राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। वो आपके केंद्रीय बाल विकास केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, कौन है, अन्नपूर्णा देवी है, इन्होंने आपकी ये अभियान शुरू करा है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, तो ये किया गया आपका डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किया गया है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज आपके बस 11 क्वेश्चन थे, कम ही क्वेश्चन थे पर जो जितने भी आपके क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि इससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके कंटेंट में बन गए थे जो मैंने कंटेंट में करवा लिए। तो अगर कम से कम आप देखो तो कम से कम आपके 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप डेली 25 क्वेश्चन भी करते हो करंट अफेयर्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इसको क्या है पूरी वीडियो देख लेना, कंटेंट के साथ देखना, अब इंपॉर्टेंट डेज देखना और क्या बोलते हैं आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स आप बना लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।